अब ये 10 आसन है, 10 मिनट में पूरे देश ने दुनिया को रोग मुक्त, मधुमेह मुक्त करने का मंत्र दे रहा हूं। श्वास बाहर छोड़ के पेट को पूरा अंदर दबा के ऐसे मुट्ठियां बंद करके, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, और ऐसे इस तरह से झुकना है और आगे झुक करके गर्दन ऐसी सीधी रखनी है। एक आसन को 1 से लेकर के 5 मिनट तक करना है। 5 बातों के ऊपर विशेष ध्यान दें। आसन विधि पूर्वक करें, 100% राइट मेथड। दूसरा, 100% जितना टाइम देना उतना ही टाइम दें उसको। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी जब 100% सही होगी, और 5वीं बात है खान पान और दिनचर्या जीवन शैली, सोने जागने का, खाने पीने का, स्वामी जी योग करने का एक साइकिल तय कर लें। चूंकि ये हो आप गया मंडू का आसन। आज ये कह रहे हैं कि हर आसन बिल्कुल सही एक होना है। चाहिए, इसलिए कुछ सवाल जो मेरे मन में या दर्शकों के मन में होंगे हर आसन को लेकर मैं आपके सामने रखूंगा। मंडूक आसन में प्रेशर पॉइंट कहां होना चाहिए? नाभि के नीचे, और जब क्या नीचे झुके हैं तो धीरे धीरे सांस ले सकते हैं? देखो, जब आगे झुकते हैं तब ये प्रेशर जो है ना, ये यहां पर बिल्डअप होता है, नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है, पूरे डाइजेशन सिस्टम पर आता है, पेनक्रियाज पर खास आता है। इसलिए जैसे मंडूक आसन कर रहे हैं तो इसमें तो दोनों तरफ से बराबर आएगा। पहले बाएं हाथ की हथेली इसीलिए लगा रहे हैं कि पेनक्रियाज इधर की तरफ है, यहां ऐसे ऐसे। आगे झुकने के बाद श्वास ले सकते हैं। और आगे झुक करके रुके रहना है। और जिसको बहुत ज्यादा लाभ पाना हो तो एक अतिरिक्त बात बता रहा हूं, कपालभाति कर सकते हैं हर आसन में। ये डायबिटीज के लिए बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, मंडूकासन करते करते कपालभाति। स्वामी जी, शिल्पा माद भावी मंडूक आसन करते करते कपालभाति कर सकते सवाल हैं। पूछ रही हैं कि कमर में जिनको दर्द है वो मंडूकासन कैसे करें? वो मंडूक आसन बैठे बैठे ही करें, ये वाला भी, ये वाला भी, ऐसे। वो आगे ना झुके। फिर शशकासन, आगे झुक गए, झुक करके रुक गए। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 99.99%, मैं 0.1% एक्सेप्शन के लिए छोड़ दे रहा हूं अपवाद के रूप में कुछ लोगों को। 99.99% लोगों की डायबिटीज की दवा बंद हो सकती है। इसमें 5-7 दिन से लेकर के 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक का, और मैक्सिमम 3 महीने का समय लग सकता है, मैक्सिमम। मैंने यहां पर लोगों के पहले ही दिन से डायबिटीज की दवाइयां, और पहले ही दिन से डायबिटीज 10-20 यूनिट से लेकर के, और 1 सप्ताह में 50 से 100 यूनिट तक लोगों का कम किया, इसलिए कह रहा हूं। एक और सवाल है केटी धीमान का, 1 मिनट से लेकर के और 5 एंजियोग्राफी वाले क्या ये मंडूकासन कर सकते हैं? जी, शशकासन सवाल कर लेते सकते हैं? रहिए, मैं योग भी कराता रहूंगा, सवाल भी लेता रहूंगा। हैं जी? एंजियोग्राफी वाले क्या मंडूकासन कर सकते हैं और शशकासन? एंजियोग्राफी वाले कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी वाले कर सकते, जिनको एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास करते हैं वो, और जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हर्निया है, वे सब कर सकते हैं। कमर में दर्द है वो मंडूक आसन और ये योग मुद्रासन। मंडूक आसन वज्रासन में बैठ के होता है, और पद्मासन में दाएं पैर बाएं पैर के ऊपर, बाएं दाहिने के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे आगे झुकते हैं, तो ये योग मुद्रासन होता है। ये सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यथाशक्ति करें, जिससे जितना बन पाए उतना करें। और इसमें भी आगे झुक करके सभी जो आसन बता रहा हूं मैं, आज डायबिटीज के 10 मुख्य आसन है। और कोई थोड़ा समर्थ हो, अर्थात शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कर सकेंगे, वो 11 होगा। आगे झुक करके और कपालभाति करते हुए योग मुद्रासन करें।
डबल लाभ होगा। एक बार में 5 मिनट नहीं हो पाएगा, अभ्यास करके धीरे धीरे 2-3 और बाद में 5 मिनट, चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन तो हो भी जाएगा 2.5 मिनट करके। तो 1-1 मिनट करके 5 बार कर ले तो 10 आसन करने में 50 मिनट लगेंगे। पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल, और 1 सप्ताह में मैक्सिमम लोगों की दवाइयां बंद हो जाएंगी। अच्छा स्वामी जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। सही बात है। कुछ और सवाल हैं जो इसी आसन से जुड़े हुए लोग पूछ रहे हैं। सुशांत जी, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, कोई नहीं कह सकता कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, बीपी क्योर हो सकता है, थायराइड क्योर हो सकता है, आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस क्योर हो सकता है। मैं कहता हूं क्योंकि होता है ये। और स्वामी जी हमने तो देखा है, दर्शकों ने खुद लाइव शो में लिखकर भेजा है कि उनके डायबिटीज की दवा जो है वो बंद हो गई या कम हो गई। कुछ और सवाल हैं जो इसी आसन से जुड़े हुए हैं, जो आप अगले आसन पर जाएं उससे पहले जवाब दे दें। एक संदीप कौर पूछ रही हैं कि उनके पति को पैंक्रियाटिक कैंसर था, पेट का ऑपरेशन हो चुका है, तो क्या वो मंडूकासन कर सकते हैं? कामिनी शर्मा पूछ रही हैं कि उनका बेटा 16 साल का है और टाइप 1 डायबिटीज से परेशान है, क्या वो नॉर्मल जीवन जी पाएगा अगर ये आसन करता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये दूसरी तरह से योग मुद्रासन सब ना कर सकेंगे, मैं दोनों का उत्तर दे देता हूं। जिनको पेनक्रियाटिक कैंसर हुआ था वे तो कर सकेंगे, बच्चा भी कर सकेगा, लेकिन एक बात कठिन है थोड़ी। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन के बाद अब वक्रासन कर रहे हैं। बच्चे तो अर्धमत्स्येंद्रासन कर लेते हैं। बाएं पैर ऐसे मोड़ा, दाएं पैर बाएं घुटने के बाहर की ओर ऐसे रख दिया। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर को ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे पकड़ेंगे और फिर हाथ को ऐसे घुमा के लेके जाएंगे। तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन होता है। बच्चे जरूर करें। डायबिटीज में पेनक्रियास के बीटा सेल डीजनरेट हो जाते हैं। मैंने 5 बातें योग के संदर्भ में कही हुई, बड़ी गहरी बातें। योगाभ्यास से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता हमारा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस, बीपी, शुगर का, थायराइड का, माने सब चीजों का, सभी केमिकल्स, सोर्स हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल का, वात पित्त कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस। और चौथी बात बहुत बड़ी है, रिजुविनेशन, माने लिवर के, किडनी के, पेनक्रियास के, हार्ट के, ब्रेन के, बोन्स के, स्किन के जो डीजनरेट हो चुके सेल्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं, रीजनरेशन। और अंतिम बात होती है अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिव्य रूपांतरण। चलो, ये मत्स्यासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये सब ना कर सकेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे, ये थोड़ा कठिन होता है, दोनों तरफ से ऐसे देखो पूरा। ये जो ना कर सके उसका विकल्प भी आगे बताएंगे। देखो घूम करके हाथ यहां तक आ गया, जंगा से लग। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में तो होती है, बड़ों में नहीं होती। तो वो बड़े, या अर्धमत्स्येंद्रासन का विकल्प है ये वक्रासन। बाएं पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़ लिया और ऐसे घूम गए। हमारे सब सन्यासी भी कर रहे हैं, ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं, ये सब ऐसे कर सकते हैं। खाली मीनाक्षी जी ही नहीं, खाली हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी ऐसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर माता प्रेम जो है वो करीब 65 साल की है, वो भी कर रही है। स्वामी जी, जिनसे ये आसन ना हो पाए उनके लिए बड़ा सरल उपाय है। डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके सामने थोड़ी दूर पर लड्डू रख दीजिए पीछे की तरफ, अपने आप पूरी बॉडी घूमेगी। ये देखो माता प्रेम 75 साल की है, कितना अच्छा कर रही है ऐसे। और जो ऐसे ना कर सके ना, अब तुम तो कुछ ना कुछ खुरापात करो ही गे। सुशांत जी, लड्डू नहीं गुलाब जामुन रखे उनके पीछे, उल्टी सलाह मत दो। देखो ये रखो, ये ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए, काला जामुन ऐसे घूमे, ऐसे देखो। जो ऐसे पैर भी मोड़ करके न कर सके ना, ऐसे घूम जाए, ऐसे और ऐसे। फिर ये हो गया वक्रासन। पेनक्रियास के ऊपर, पेनक्रियास के डीजनरेट हुए सेल रीजनरेट हो जाते हैं। जो बहन का आपने प्रश्न पूछा था छोटे बच्चे का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में बेनिफिट होता है। बस 5-5 मिनट एक एक आसन करना है। ये जो बैठ करके कर रहे हैं ये सब आसन तो 5-5 मिनट लगातार भी कर सकते हैं।
बाएं वाह। पैर नीचे, दाहिने पैर ऊपर, एडी पर बैठते हैं, एडी पर ऐसे, ऊपर वाला पैर ऐसे, देखो ऐसे लेकर क्या, इसकी एडी ऐसे जंघा से लग गई, ऐसे खींच के रखा और ऐसे पैर रखा, घुटने पर घुटना, जितना हो पाए। ऊपर वाला हाथ ऐसे ऊपर उठ गया, दूसरा वाला हाथ पीछे से ऐसे, और पीछे से पकड़ा ऐसे, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे पकड़ के रखे। इससे पेट, पेनक्रियाज, ये देखने में हल्का सा लगता है, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, इससे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी दूर होती है, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे बैठने से जिनको गैस बन रहा हो ना, तो उनको गैस की कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। हम भी गैस और चूर्ण बनाते, लोग अलग अलग प्रकार के केमिकल्स लेते हैं एलोपैथी के, ये गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, और ये 6 सेकंड में राहत करेगी। अरे ये 1 ही सेकंड में राहत करेगा, ऐसे बैठते ही गैस ठीक। गोमुखासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से ऐसे। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी आसन बता रहे हैं, फिर इसमें जरूरी प्राणायाम भी होंगे। 10 आसन है, इसमें से 5 भी जो कर पाएंगे ना, अभी जो हम बता रहे हैं, वो भी डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और परिणाम हमारे सामने ये आए, 3 महीने के अंदर सुशांत जी लोगों का 40 किलो तक वजन घट गया और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। और मैं अभी भी इंडिया टीवी के माध्यम से आह्वान करूंगा, जिनकी ब्लड प्रेशर की, जिनकी थायराइड की, जिनकी शुगर की दवाइयां बंद हो गई, जिनकी डिप्रेशन की दवाइयां बंद हो गई, जिनकी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां बंद हो गई, जिनके पेन किलर्स बंद हो गए, वो हमें लिख करके देंगे। तो ये संख्या लाखों में हो चुकी है, लाखों में। स्वामी जी, गोमुख आसन करते हुए क्या कपालभाति किया जा सकता है? 5 अभ्यास तो कम से कम बैठकर। अरे हाँ, गोमुखासन में तो ये मैं बोल ही रहा था ना, देखो ऐसे सभी आसनों में तो डबल लाभ होगा। पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट होगा, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो डीजनरेट होके वो रीजनरेट हो जाएंगे। अब अगली बात बता रहा हूं, बहुत आसान आसन है। 3 तरह से ये डायबिटीज कंट्रोल और बाद में क्योर करता है योगाभ्यास। उसका मैकेनिज्म क्या, प्रोसेस क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसकी प्रक्रिया बता रहा हूं। अब पवन मुक्त आसन ये तो सब कर लेंगे, ये तो लगातार 5 मिनट भी कर सकते हैं। फिर अगले वाले थोड़े से कठिन होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा स्वामी जी, बस इसमें एक बात जोड़ दूं मैं, के बीटा सेल्स रीजनरेट होंगे योगाभ्यास से। कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, जैसे मीना मारू पूछ रही हैं, कुछ सवाल मैंने पहले भी रखे कि उनके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, क्या वो इन आसनों से ठीक हो सकता है? तो मैं क्लियर कर दूं, स्वामी जी बार बार बता रहे हैं कि ये जितने आसन हैं वो सारे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए, टाइप 1 डायबिटीज हो और गहरा डायबिटीज हो, वो सबके लिए बहुत कारगर हैं और असर दिखाएंगे। स्वामी जी 2 सवाल रह गए, एक तो वो जिनका पैंक्रियाज का कैंसर था और पेट का ऑपरेशन हुआ था, क्या वो कर सकते हैं? और रितिका सिंह पूछ रही हैं कैलिफोर्निया से कि उनके पिताजी का एंकल फ्रैक्चर हुआ था, तो क्या वो ये आसन कर सकती हैं जिनमें घुटने इस तरीके से मोड़ने पड़ रहे हैं? हाँ देखो, जिनको पैंक्रियाज का ऑपरेशन हुआ था, मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो कर सकते हैं। और जिनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, जितना मोड़ सकते हैं उतना अच्छा ही रहता है। उनको भी ऐसे बार बार घुटने को मोड़ना, सीधा करना बताते हैं डॉक्टर, तो जितना मोड़ पाए उतना कर लें। जिनको गर्दन का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो ऐसे ऐसे लेटे लेटे कर लें, इससे भी फायदा होगा। और कपालभाति करते हुए कर लें। दवा एकदम से बंद ना करें, पहले बीमारी को कंट्रोल करें, और जब दवा की जरूरत ही ना पड़े और दवा लेने से आपका बीपी, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल ये सब और नीचे जाने लगे, तो आपको बंद ही करना पड़ेगा ना। दवा बंद हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बात कहते हुए कुछ और बातें बोलता हूं। ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये भी 1-1 मिनट करने हैं। अब जो आसन बता रहा हूं, इनको 1-1 मिनट करने में थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन करें जरूर। इससे पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट होगा। एक बात पेनक्रियाज का एक्टिवेशन, दूसरा हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, एक-एक सेल के अंदर जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बड़ा जबरदस्त है। एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर से युक्त डीएनए होता है। क्या जबरदस्त संरचना, 3 बिलियन बेस पेयर से बना एक सेल, 3 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए से युक्त एक सेल, 37 ट्रिलियन से बनी आपकी बॉडी। उस बॉडी का एक सेल जब अस्वस्थ होता है, व्यक्ति डायबिटीज होती है, तो क्या होता है, उस सेल के जो सेंसर्स लगे होते हैं,
वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो उसके पास से शुगर और ग्लूकोज गुजरता है तो उसको पता ही नहीं लगता। वो सेंसर्स आपके अच्छे हो जाएंगे सेल्स के, उसका न्यूक्लियस अच्छा हो जाएगा, उसके रिसेप्टर्स अच्छे हो जाएंगे। तो ये दूसरा काम है। तीसरा काम है स्ट्रेस कम हो जाएगा योगाभ्यास से। 3 तरह से डायबिटीज कंट्रोल होती है। तो उत्तान पादासन 1-1 मिनट करके, फिर धीरे धीरे 2 मिनट 2.5 मिनट करके, पहले तो 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना पड़ेगा। और उत्तान पादासन और नौकासन में भी जो मैंने पहले बताया था कपालभाति कर सकते हैं। देखो ऐसे, इसमें तो कपालभाति बहुत ही मुश्किल है। अच्छा स्वामी जी देखिए, आप पूछ रहे थे लोगों से, मीनाक्षी गुप्ता लिख रही हैं गुड़गांव से। नहीं बताया था ना जी, मीनाक्षी गुप्ता गुड़गांव से लिख रही हैं कि 20 साल से डायबिटीज की पेशेंट हैं और इनके कंधे जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से। पहले दिन में 4 बार इनको इंसुलिन लेना पड़ रहा था। अब हमारे साथ योग करते करते 1 इंसुलिन पर आ गई हैं, लेकिन वो भी कैसे छूटे ये पूछ रही हैं। क्या बात है, वो भी छूटेगा, इसका पूरा बताएंगे अभी। और फ्रोजन शोल्डर भी इसलिए गोमुखासन किया था। डायबिटीज के 5-7 बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उसके दुष्प्रभाव हैं। कोई ये कर सके तो अच्छी बात है, थोड़ा नाम भी बड़ा है और काम भी करना थोड़ा कठिन है। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, मीनाक्षी जी तो करने लग गई, हमारे सारे ब्रह्मचारी सन्यासी भी कर लेते हैं। पैर से खींच करके और नाक से लगाना, और इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। ये है, और ये करके थोड़ा सा शवासन। फिर जो स्वस्थ हो, जिनको हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो वे सर्वांगासन करें और हलासन भी करें। तो ये दोनों भी लाभ करते हैं, क्योंकि इससे स्ट्रेस एकदम कम होगा। मैंने कहा ना, हम डायबिटीज कंट्रोल 3 तरह से करते हैं। स्ट्रेस को बैलेंस करके, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनालिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। और इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, ये अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं।